प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर में हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में शामिल हुए। इसमें दुनिया के 3 बड़े देशों भारत, चीन और रूस समेत 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। सोमवार सुबह में ही चीन में पीएम मोदी, राष्ट्रपति जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन की गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग फोटो सेशन के बाद एक साथ दिखे। पुतिन और मोदी ने एक दूसरे को गले लगाया और बाद में पीएम मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी से गए। ये मुलाकातें तब हुई जब ट्रंप ने भारत पर 50% का हैवी टैरिफ लगाकर भारत के साथ अपने रिश्तों में तल्खी पैदा कर दी है। ऐसे में तीनों नेताओं की मुलाकात को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया काफी तवज्जो दे रहा है, लेकिन भारत, चीन और रूस की इस तिकड़ी ने अमेरिका को बेचैन कर दिया है। एससीओ समिट भारत, रूस और चीन के लिए एक ऐसा मंच बन गया जहां अमेरिका के सुपर पावर के ओहदे को चुनौती दी जा रही है। वर्ल्ड नक्शे पर अमेरिका लंबे समय से सुपर पावर रहा है, लेकिन टैरिफ का दांव उसके लिए अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत, चीन और रूस का यह स्टैंड और एससीओ समिट अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व के लिए एक उभरती चुनौती हो सकती है। खासकर चीन और रूस के केंद्र में भारत के होने से अमेरिका घबरा गया है। तभी तो मोदी के चीन जाने के बाद घबराए अमेरिका ने भारत को लुभाने के लिए एक नए आइडिया पर काम किया। सोमवार सुबह अमेरिकी दूतावास ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एक ट्वीट किया। भारत में अमेरिकी दूतावास की ओर से किए गए इस पोस्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है, जो 21वीं सदी का एक निर्णायक रिश्ता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि यह हमारे दोनों देशों के लोगों के बीच की स्थायी मित्रता ही है जो इस यात्रा को ऊर्जा प्रदान करती है। इस पोस्ट में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो का एक बयान भी है। इसमें उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच गहरी दोस्ती हमारे संबंधों का आधार है। भारत, चीन और रूस की तिकड़ी को लेकर विशेषज्ञ क्या मान रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो कह सकते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थोड़ा बहुत शतरंज तो चलता है, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि हिंदुस्तान और चीन के बीच में जो एक चार साल से जो एक मतलब शायद ये रिश्ता कुछ बिखर गया था, और उस रिश्ते को जितना संभालने का काम पिछले 3-4 हफ्ते में हुआ है, उसकी भी दाद देनी चाहिए, क्योंकि हमें चीन के साथ कोई परमानेंट हॉस्टिलिटी तो नहीं करनी है ना। और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि कैसे आप अपने दोस्ती का दायरा कितना आप बढ़ाते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो जो मैसेज दिया है दुनिया को, जो एक सुपर पावर के खिलाफ खड़े होके और प्रिंसिपल के ऊपर खड़े होके, उसका ये असर है। अब चीन जो है प्रधानमंत्री मोदी के लिए बिल्कुल नई आंखों से देख रहा है कि हाँ, वो अपने देश के लिए खड़े हो सकते हैं। तो जब कोई भी देखता है कि एक प्रधानमंत्री, एक लीडर अपने देश के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसकी इज्जत जो है स्वाभाविक बढ़ जाती है। जापान ने 69 बिलियन डॉलर का हाईटेक का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है इस विजिट पे। जापान ने मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने लीड लिए, लेकिन फिर भी एक लकीर तो खींची जा सकती है कि अब जापान ने भी पुशबैक शुरू कर दिया है। उन्होंने अपना ट्रेड टॉक्स अमेरिका के साथ बंद कर दिया है, रुक गया है, नहीं गया है। तो अमेरिका को मैसेज मिल जाएगा कि देखो, भारत के साथ भिड़ने की एक असर भी होती है दूसरे देशों पे। तो बुलिंग नहीं चलेगी? नहीं, प्रश्न नहीं होता है। किसी भी बुली के सामने एक आदमी खड़ा हो जाए ना, एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, एक देश खड़ा हो जाए, तो आपको पता चल जाता है कि सही में जो शक्तिमान होता है वो किसी पे बुलिंग नहीं करता है। पर सर, चाइना के साथ खड़ा रहना कितना मुनासिब है? देखिए, हमें पता है कि किस तरह के रिश्ते रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान का समर्थन वो करता है, हमारे बॉर्डर पे लड़ाई हुई है। देखिए, बिल्कुल हम ऐसी बात नहीं है कि एक दिन में सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि अभी खबर आई है
कि चीन ने पाकिस्तान का एक $7 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट था, उसको फाइनेंसिंग करने से रोक दिया है। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं 100% समरसॉल्ट कहीं नहीं होता है, लेकिन हम अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते रहें, यही तो है डिप्लोमेसी का काम। की शी जिनपिंग से मुलाकात कर कई चीजें जो हैं वो हमने देखा कि किस तरह से दोनों ही देशों के पक्ष में और दोनों ही देशों की तरफ से कही गई। उस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है और कई बातें जो हैं वो बताई हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, दोनों देशों के नजरिए से देखें या जियोपॉलिटिकल? देखिए, ओवरऑल में जो ये मीटिंग गई है, लगता है बहुत अच्छी मीटिंग गई है मेरे ख्याल से, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता और खासकर भारत चाइना जैसे जो जटिल मामले हैं, इनमें मामले जो भी सुधरेंगे इंच बाय इंच सुधरेंगे मेरे विचार से, और वही हम देख रहे हैं। और एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए, ये जो भारत चीन के रिश्तों का कड़ी चल रही है इस समय, ये आज इस समिट के दौरान की नहीं है, ये है पिछले साल कजान में जब मोदी जी और शी जिनपिंग मिले थे, तब शुरुआत हुई थी कि कुछ नॉर्मल करते हैं रिश्तों को। अब वो तो इत्तेफाक है कि एससीओ की समिट हो रही है इस समय, जबकि ट्रंप के टैरिफ का सुनामी चल रही है दुनिया में, और वो समिट चाइना में हो रही है। ये समिट हर साल अलग अलग देश होस्ट करते हैं, तो इत्तेफाक है कि चाइना में हो रही है ये, तो इसलिए माइक्रोस्कोप में बहुत आ गई है सबके, और भारत चीन के रिश्तों को लेकर के। तो आउटकम जो है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए इस समय दुनिया में एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है अंडर कंस्ट्रक्शन। कोविड के बाद दुनिया रुक गई, दुनिया का कंप्यूटर दोबारा चालू हो रहा था, फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो सारे जियोपॉलिटिकल मामले टाएं फिस हो गए एक तरह से, राइट, और फिर ट्रंप आए। तो इस समय जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इसमें नए सॉफ्टवेयर लोड होने हैं ना, तो क्या विचार होंगे, क्या सॉफ्टवेयर होंगे जिन पे आने वाले वक्त के देशों में आपस में रिश्ते रहेंगे। अब चाइना इंडिया का देखें हम, तो जो हमारे सरकार का जो स्टेटमेंट आया है उसमें मुझे दो चीज दिखी हैं क्लियर। एक तो है बॉर्डर के मुद्दे को लेके कि भाई शी जिनपिंग ने भी कहा और हमने भी कहा कि हाँ बॉर्डर का मामला अब स्टेबल है, पीसफुल है। बट विक्रम मिश्री ने यह कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ प्रिंसिपल्स अंडरलाइन किए फॉर द बॉर्डर मैनेजमेंट। अब वो प्रिंसिपल्स हमने क्या बोले वो हम कह नहीं रहे, पर इसका मतलब क्लियरली बॉर्डर के मुद्दे को लेके, बॉर्डर मैनेजमेंट के मुद्दे को लेके जो बातें हुई हैं उसमें भारत ने अपना क्लियर पक्ष रखा है, एक तरह से रेड लाइंस कह लीजिए आज की भाषा में, कि हमें क्या परेशानी है अगर बॉर्डर ऐसे नहीं होता। दूसरी बात जो इंटरेस्टिंग और अहम है वो ये है कि इसमें बात करी जा रही है कि दोनों देश एग्री करते हैं, या हमने बातें करी कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड एंड मल्टीपोलर एशिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड तो चलिए समझ आता है, बट मल्टीपोलर एशिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक शब्दोलॉजी है, क्योंकि चाइना तो अभी तक अपने को एशिया में सिंगल पोल मानता है, सबसे डोमिनेंट पावर, राइट। तो अगर चाइना हमारे से एग्री कर रहा है शब्दों में ही, कम से कम जॉइंट स्टेटमेंट में या अपनी स्टेटमेंट में या हमारी स्टेटमेंट में, कि एशिया का फ्यूचर भी मल्टीपोलर है, इसका मतलब भारत की हमारी आइडेंटिटी को एज अ इमर्जिंग पोल रिकॉग्नाइज करता है। Sir, your reaction on MUA statement? The statements coming out after the meeting of Prime Minister Modi and Xi Jinping, I think are very positive and heartening in a big picture. There is progress, it seems, and hope for even more positive outcomes, even if inch by inch, on various areas of disagreement or disputes or topics of interest of both countries. Also, we should remember that this summit which is happening is not India and China meeting in response to Trump tariffs. No. The China-India relation thaw started 1 year ago with meeting of Modi ji and Xi Jinping in Kazan, and there have been steps forward on that. Now it is coincidental, we could say, that the SCO summit is happening in China and China is hosting it. The summit happens every year in different countries. This year it's happening in China and in the cloud of, you can say, the Trump tsunami. So obviously there is more focus that how much is Trump policy is driving India and China, because even China is affected by Trump. So both nations are realizing the geopolitics. What I find interesting, amongst other things, in the statement by our Foreign Office, one is that with regards to border management, it has been said that regarding
matters of border and boundary, Prime Minister Modi underlined some principles. Now, what those principles are, we do not know and we will not know. But that means Prime Minister Modi has clearly indicated to Xi Jinping some principles or some red lines regarding our boundary dispute or the issue of boundaries. The other thing which I find interesting is that in our statement that the emerging world matrix is of a multipolar world and a multipolar Asia. That's important to note because China considers itself as the eminent power of Asia, as the sole pole of Asia. So if this thought is congruent between India and China, that yes, Asia will be also multipolar, that means space for India is being recognized. The other thing which I think struck out and which is very obvious, our foreign secretary I think mentioned that both leaders focus on issues of their own domestic interest. Absolutely yes, when two leaders meet, the one and only target they have is their own national interest and how to advance the interests of their own country. So we are advancing our interests, especially with regards also to trade, that China should open up its markets, China should reduce its non-tariff barriers to Indian exports. And similarly, Xi Jinping would also have maybe some points for his domestic audience and constituency. Even he might be asking for more access to Indian market because India, if you remember, is not allowing easy access to Chinese FDI and Chinese companies in India. So both leaders express their interest. So let's see how there is progress on these matters. But overall, I think it's a very excellent beginning. Plus, the full SCO body will meet tomorrow. So this means that a joint consensus in SCO or a joint statement could emerge, which would, bind this organization much closer together. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.